सब भक्तों का हिंदी की भगवत गीता सत्संग क्लास में स्वागत है। हरे कृष्णा। जैसा कि हम लोग सब अपना प्रोग्राम ही आज गुरु महाराज की स्पीडी रिकवरी के लिए हम लोग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। हरे कृष्णा। कीर्तन शुरू करते हैं। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा धरीनीश्वर राधे, जय राधा मुरलीधर राधे, जय राधा गोपाल कृष्ण राधे, जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा, जय पंचतत्वा, जय पंचतत्वा, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाय स्तोत्र श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय, सभी एकत्रित भक्तों की जय, सभी एकत्रित भक्तों की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भगवत गीता का अध्याय 3 कर्म योग का श्लोक नंबर 31 हम लोग पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। ये मे मता इदं नित्यम् अनुष्ठन्ति मानवाः, श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते पि कर्मभिः। ये मता इदं नित्यम् अनुष्ठन्ति मानवाः, श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते पि कर्मभिः। ये मे मता इदं नित्यम् अनुष्ठन्ति मानवाः, श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते पि कर्मभिः। हरे कृष्णा। अनुवाद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए
कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन ना कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन न हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठा पूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्विकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये जो अध्याय है इसका नाम है कर्म योग। तो हम लोग सब जानते हैं कि योग कर्म योग का अर्थ है कि हम लोग जो भी भगवान के साथ अगर जुड़ के चलते हैं, तो अगर हम कुछ भी कर्म करते हैं और उसका योग मतलब जोड़ना, अगर हम भगवान से जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो कर्म योग कहलाता है। और कर्म कांड क्या होता है? अगर हम कुछ भी कर्म करते हैं लेकिन उसका जो फल है वो हम अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए, अपने भोगने के लिए करते हैं, तो वो कर्म कांड होता है और वो बंधन का कारण होता है। और कर्म योग में क्या होता है? योग, जहां भी योग आता है हम लोग को समझना चाहिए कि हम लोग भगवान से जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो कर्म के अगर फल को हम लोग भगवान से जोड़ देते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, तो यही कर्मयोग कहलाता है। तो ये जो अध्याय है, इस अध्याय में भगवान अर्जुन को यही बताना चाह रहे हैं कि तुम जो भी करो उसका जो फल है वो क्या करो? वो मेरे को अर्पित करके करो, मेरे को अर्पित करके करो। और तुम अपनी चिंता छोड़ दो और तुम मेरे आदेश को, जो मेरी आज्ञा है, उसको अगर पालन करोगे और उसके हिसाब से चलोगे तो तुम कभी भी क्या होगा? उसमें बंधन के कारण नहीं बनोगे, कभी भी बंधन में नहीं फंसोगे। तो ये हम लोग सब जानते हैं कि ये जो ज्ञान है, कर्म योग का ज्ञान जो भगवान दे रहे हैं, वो अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों को दे रहे हैं। तो ये बहुत ही पेचीदा टाइप का प्रश्न होता है कि कर्म कर्म क्या होता है ना? तो हम सब लोग जो है प्रभुपाद की मर्जी से ही ये सब समझ पाते हैं कि कर्म 3 तरह के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। ठीक है? तो अगर किसी को बताओ अकर्म अकर्म कहेगा तो अकर्म को मतलब ही नहीं समझ में आता है कॉमन मैन को। लेकिन अकर्म का मतलब यही होता है कि जब हम किसी अच्छे कार्य को करके भी हम लोग बंधन में बंध जाते हैं, और हम लोग जो गलत काम करते हैं तो उसका तो पाप हम लोगों को चढ़ता ही है। लेकिन अगर हम जो है, अकर्म का मतलब होता है हम लोग भगवान की भक्ति करें, तो अकर्म का मतलब है भगवान की भक्ति करना। तो हम सब लोग जानते हैं कि अगर हम लोग भगवान को सेंटर में रख के भगवान की भक्ति करेंगे तो फिर हम किसी भी बंधन में नहीं बंधेंगे। इसके बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे कि एक सिपाही जो है अगर युद्ध में, लड़ाई में, ठीक है, बहुत सारे जो है दुश्मनों को मार देता है तो उसको मेडल मिलता है। प्रभुपाद ने एग्जाम्पल देते हैं क्यों मिलता है? क्योंकि जो है वो बंधन में नहीं बंधा हुआ है, उसने जो कर्म किया है वो भगवान के आदेश के कारण किया। जैसे भगवान कहते हैं मेरे आदेश से जो है कर्म करो, उसी प्रकार से उसने भी, सिपाही ने जो युद्ध लड़ा है, युद्ध में जो लोगों को मारा है, तो उसको जो है मेडल मिलता है। लेकिन अगर वो अपनी इच्छा के अनुसार से अपने, अगर छुट्टी में घर पे आता है और किसी का मर्डर कर देता है तो उसको जेल हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम लोग भगवान के आदेश को पालन करते हैं तो फिर हम
उसके उसके बंधन में नहीं बंधते हैं। और अगर हम अपने मनमाने ढंग से कुछ भी कार्य करते हैं, उसका इंद्रिय तृप्ति अगर कारण होता है तो हम बनते हैं। तो ये कर्म की परिभाषा जो है भगवान ने भगवत गीता में हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि हमें जो भी कुछ भी करना है उसमें हमें केंद्र में भगवान को रखना है। तो ये जो श्लोक है इसकी चर्चा हम लोग जो कर रहे हैं आज, इसमें भी कारण यही है कि अर्जुन जो है शुरू में हम लोग जानते हैं कि उसने युद्ध करने के लिए मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो कहते हैं कि वो देहात्म बुद्धि में था। उसने अर्जुन ने सोचा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि जो है उसको आत्मा का ज्ञान नहीं था, उसको कर्म का ज्ञान नहीं था। तो भगवान ने उसको धीरे धीरे जो है योगा लैडर के हिसाब से कर्म के बारे में बताना प्रारंभ किया। तो इसमें भी भगवान यही कह रहे हैं, भगवान ने बताया अर्जुन को और ये ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के बाद बोला कि जो भी व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन से कि जो मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं, मतलब भगवान कृष्ण का जो आदेश है, भगवान कृष्ण का जो मत है, भगवान कृष्ण जैसा चाहते हैं, अगर तुम इस तरीके से कुछ भी तुम कर्म करोगे, कर्तव्य करोगे, और साथ में क्या है, ईर्ष्या रहित होकर और श्रद्धा पूर्वक, तो जो भी हम कुछ करते हैं तो हमारा उसमें फेथ होता है, श्रद्धा होनी बहुत आवश्यक है। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि तुम मेरे जो मत है उसको जो है मत को, कर्तव्य को करो, और लेकिन उसके साथ भगवान ने दो ज्ञान और दिया कि तुम्हें ईर्ष्या रहित होकर करना है और श्रद्धा पूर्वक पालन करना है। तो उससे क्या फल मिलेगा? वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें भी यह ज्ञान दे रहे हैं कि अगर हम इस प्रकार से कर्म करेंगे तो हम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे तीसरे अध्याय का जो पहला श्लोक है, उसमें अर्जुन ने जो है अपना एक डाउट रखा था भगवान के सामने। क्या? कि केशव, हे भगवान, यदि आपके मत में कर्म करने की अपेक्षा युग बुद्धि श्रेष्ठ है ना? तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था अर्जुन को। तो आप मुझे इस युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? तो भगवान को से प्रश्न पूछता है अर्जुन, यही पूछता है तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में कि आप भगवान जो है मेरे को युद्ध में क्यों कह रहे हैं? जब आप बोल रहे हैं कि भक्ति करना ही श्रेष्ठ है, तो मेरे से भक्ति करवाइए, फिर मेरे से कर्म क्यों करवा रहे हैं? लेकिन जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भगवत गीता ये नहीं कहती है कि हम लोग अपना काम धंधा छोड़ दें। हम भगवान यही कहते हैं कि तुम जो भी कर्म करो उसका जो कॉन्शियसनेस है, उसकी जो भावना है, उसको जो है मेरे में लगाओ। तो यही भगवान ने अर्जुन को बताया। तो भगवान ने से प्रश्न अर्जुन ने किया था कि आप मुझे इस युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? अर्जुन के इस प्रश्न से पता चलता था कि अर्जुन जो है बुद्धि और कर्म के को अलग अलग समझ लिया था। उसने क्या सोचा था कि कर्म अलग चीज है और जो है बुद्धि मतलब जो भक्ति है वो अलग अलग चीज है। जबकि भगवान ने जिस बुद्धि की चर्चा की थी वह कर्म से अलग नहीं है। भगवान यही चाहते थे कि तुम कर्म करो और मेरी कॉन्शियसनेस के साथ करो। तो इससे पहले वाला जो श्लोक है उसमें भी भगवान ने बोला कि भगवान ने क्या बोला? युद्ध करो। तो बहुत से लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि तुम युद्ध करो। लेकिन उस श्लोक का जो पूरा अर्थ है, भावार्थ है, अगर हम उसको समझने का प्रयास करेंगे तो उसमें भगवान ने यही बोला कि तुम युद्ध करो, लेकिन जो तुम्हारी भावना है वो किसके रहनी चाहिए, वो कैसी रहनी चाहिए? वो भक्ति वाली रहनी चाहिए। तो पिछले श्लोक में भगवान ने स्पष्ट किया, युद्धस्व, युद्ध शब्द का प्रयोग किया, युद्ध करने की आज्ञा देकर अर्जुन को अपना मत स्पष्ट किया। ठीक है। और अब भगवान क्या बोल रहे हैं कि इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जिस युद्ध को तुम घोर कर्म कह रहे हो, क्योंकि उस युद्ध को तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहे हो, तुम मेरे मत के अनुसार, मतलब भगवान कृष्ण के मत के अनुसार, जैसा वो भगवान चाहते हैं उसके अनुसार तुम कर रहे हो। इसलिए तुम किसी भी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं बंधोगे। तो ये भगवान जो है यहाँ पर अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं इस श्लोक में। तो प्रत्येक व्यक्ति की जो हम लोग जानते हैं ना भावना, हमारी भावना क्या होनी चाहिए? कृष्ण भावना में होनी चाहिए। तो आध्यात्मिक जो चेतना है, भावना है ना, उसके द्वारा अपने समस्त कर्म श्री कृष्ण को अर्पित करने चाहिए। तो भगवान यहाँ ये ज्ञान दे रहे हैं कि हमको जो है अपनी आध्यात्मिक चेतना को बदलने की आवश्यकता है, कर्म को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि जो लोग भगवान के इस मत का पालन करते हैं, किस मत का? कि हम लोगों को आध्यात्मिकता भगवान में लगानी है, अपनी चेतना जो है आध्यात्मिकता भगवान के में लगानी है, तो वो कर्म बंधन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो जैसा इस श्लोक में लिखा हुआ है, ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। ठीक है। तो मानवा का मतलब क्या है? कि भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो मत है कि आध्यात्मिक चेतना के द्वारा समस्त कर्मों को मुझ में अर्पित कर दो। भगवान बोल रहे हैं कि समस्त जो आध्यात्मिक चेतना है उसको मेरे में लगाओ और फिर युद्ध करो।
तो भगवान जो है यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं। तो इसको ही हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पिछले श्लोक में भगवान ने 2 प्रकार के मत बताए, ठीक है। तो उसमें 2 मत क्या क्या थे? तो पहला तो यही सामान्य मत हो गया, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की है कि आध्यात्मिक चेतना में स्थित होकर प्रत्येक व्यक्ति को संपूर्ण कर्म कृष्ण के लिए करने चाहिए, जिसको कि हम लोग कृष्ण कर्म भी बोलते हैं। और दूसरा मत जो है भगवान विशेष रूप से क्या अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन के लिए वो क्या दे रहे हैं कि उस समय जब तुम युद्ध के स्थान में खड़े हो, उस समय इस स्थान के लिए अर्जुन को, कि वो जो है शुरू में हम लोग जानते हैं कि अर्जुन अपनी जो है सब आशा, ममता और चिंता इन सब से ग्रसित हो गया था। तो उससे जो है तुम मुक्त होकर युद्ध करो। भगवान जो है, भगवान अपना मत यहाँ पे ये भी कर रहे हैं। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इस जो भगवत गीता है प्रभुपाद जी ने लिखी, उसको हम लोग यथारूप बोलते हैं। यथारूप का मतलब ही ये है कि जो भगवान कहना चाहते हैं वो एज इट इज, इंग्लिश में बोलते हैं भगवत गीता एज इट इज। तो जो भगवान कहना चाहते हैं उसी को ही मत को जो है प्रभुपाद जी ने आगे हम लोगों को सबको बताया। उसमें उन्होंने कोई भी क्या करते, कोई भी मिक्स नहीं किया, कुछ भी जो है अपना भाव मिक्स नहीं किया। लेकिन क्या है, बहुत सारे लोग ऐसा है, हम लोग जानते हैं कि वो क्या करते हैं, यत मत तत्पथ। मतलब वो लोग कहते हैं कि जैसा तुम्हारे मन में विचार आए तुम वैसा ही उसका मतलब निकाल लो। तो वो चीज जो है वो गलत हो जाती है। तो प्रभुपाद यही कहते थे कि भगवत गीता के मत के अनुसार ही श्री कृष्ण ही भगवान है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, जगह जगह लिखा हुआ है श्री भगवान उवाचा, है ना। लेकिन बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता के बारे में अलग अलग अपना अपना सिद्धांत बताया। कहने का क्या तात्पर्य है कि उन्होंने अपने सिद्धांत को, जो भगवान श्री कृष्ण का सिद्धांत था, उस सिद्धांत से अलग हटा के अपना सिद्धांत उन्होंने जो है स्टेब्लिश कर दिया। और उसकी वजह से क्या हुआ, पूरी की पूरी भगवत गीता का जो कहने का जो मत था, जो भगवान कहना चाहते थे, वो सब जो है उसमें पाथ से हट गया और उसका जो मतलब था वो सब जो है बिगड़ गया। तो इस तरह से अगर क्या होता है, अगर इस तरह से कोई भी करेगा तो आप समझ सकते हैं कि उसको वो ज्ञान नहीं मिलेगा जो भगवान देना चाह रहे थे। तो प्रभुपाद इसका उदाहरण इसी तरह से देते हैं कि जैसे कोई अंधा है, कोई आंख वाला व्यक्ति है, और अगर अंधे के पीछे चलने लगेगा तो कहाँ जाएगा, है ना, वो नरक में ही जाएगा। क्योंकि जो है अंधे को खुद नहीं पता है कि सही रास्ता क्या है, उसको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो भगवान खुद बताते हैं कि गीता के मत के अनुसार श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता के ऊपर टिप्पणियां लिखी हैं और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भगवान ही नहीं माना है। तो फिर वो भगवान की जो वाणी है, भगवान का जो मत है, उसको कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो प्रभुपाद इसका एक और उदाहरण देते थे कि जिस प्रकार से भगवान प्रभुपाद जी ने भगवत गीता की भूमिका में भी लिखा है कि भगवत गीता का जो मर्म है वो भगवत गीता में ही निहित है। कहने का क्या तात्पर्य है कि जो भगवत गीता को एज इट इज समझ सकता है, वो वही समझ सकता है जो भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानता है। नहीं तो प्रभुपाद ऐसा ही उदाहरण देते थे कि जैसे हम लोग कोई दवाई लेके आते हैं और दवाई के ऊपर कोई इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है और उस इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो नहीं करते हैं, या किसी डॉक्टर ने वो दवाई दी है, हम उसको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमको दवाई कैसे खानी है, कितनी बार खानी है, ये सब हम सब लोग उसको गलत कर देंगे। तो ठीक उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवत गीता में अपना मतलब निकाल लेते हैं और फिर उनको उस दवाई का, भगवत गीता का जो लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ उनको कभी नहीं मिलता है, क्योंकि जो है वो जो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद इस तरीके से बताते थे। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसा भगवत गीता में लिखा हुआ है। पहले तो हमको ये मानना पड़ेगा। और जैसा कि बहुत सारे आचार्य हैं, जैसे शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, है ना, माधवाचार्य हैं, निम्बारका स्वामी हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, है ना। भारत के वैदिक ज्ञान के अनेक विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने, आचार्यों ने पुष्टि किया है कि भगवान स्वयं है। जैसा भागवतम में भी लिखा हुआ है ना, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो पहले तो हम लोगों को भगवत गीता का अध्ययन करने से पहले ये जानना चाहिए कि हम भगवान जो है स्वयं कृष्ण भगवान है। क्योंकि इसीलिए भगवत गीता को पढ़ के बहुत सारे लोग भक्त बन जाते हैं। और बहुत सारी भगवत गीता है, उसको बहुत लोग पढ़ते रहते हैं लेकिन भक्त नहीं बन पाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका अंतर यही है कि जो है वो लोग भगवत गीता एज इट इज का जो उसका कंटेंट है वो नहीं समझ पाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जो मत है, जो भगवान ने भगवत गीता में लिखा है, भगवान स्वयं क्या कहते हैं कि ये जो तीनों कालों में है, 3 काल मतलब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीनों कालों में जो है कभी भी बदलता नहीं है। तो भगवान ने जो भगवत गीता में लिखा है, हम सब लोग जानते हैं कि लाखों वर्ष पहले जो है भगवान ने भगवान को
भगवत गीता सुनाई थी, तब से लेके अब तक कभी भी जो है भगवान ने जो भगवत गीता में बोला है वो कभी भी बदला नहीं है, कभी भी चेंज नहीं हुआ है। तो प्रभुपाद जी ने जो अपने जीवन में जो लीला करी है उसमें से दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो क्या है कि प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा परपोर्ट लिखा है, जिससे कि हम लोग जो है हर मतलब भगवत गीता भागवतम को हम लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद का अगर अचीवमेंट देखा जाए तो एक तो दिन रात करके उन्होंने जो है तात्पर्य लिखे, परपोर्ट लिखे, और दूसरा प्रभुपाद जी ने कहना चाहिए कि जो साइंटिस्ट लोग हैं उनको जो है खूब अच्छे उल्टे मतलब क्या कहना चाहिए, आड़े हाथों से लिया। मतलब उन्होंने खूब अच्छी तरीके से साइंटिस्ट लोगों को क्रिटिसाइज किया, साइंस को क्रिटिसाइज किया। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद जी, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है क्योंकि साइंटिस्ट लोग जो है आध्यात्मिकता से बहुत दूर हैं। वो लोग जो भी बातें करते हैं साइंस की, सब वो भौतिकता की बातें करते हैं। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, साइंस हम लोगों ने जिस हमने पढ़ा है कि साइंस में क्या होता है, एक मत को जो है इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है, थोड़े दिनों तक वो चलता है, उसके बाद कोई दूसरा साइंटिस्ट आता है, वो नया मत बता देता है, तो पुराना वाला जो मत है वो खत्म हो जाता है। मतलब एक थ्योरी बनाई जाती है, हाइपोथेसिस बनाई जाती है, वो थोड़े दिन चलती है, उसके बाद वो दूसरी चली जाती है। तो प्रभुपाद जी यही बताते हैं कि जो साइंस है, ठीक है ना, जिसको हम लोग कितना उच्च कोटि का ज्ञान मानते हैं, विज्ञान मानते हैं, लेकिन वो क्या है, वो थोड़े दिनों तक एक रहती है। कहते हैं ना, संसार परिवर्तनशील है। आज जिस सिद्धांत अथवा कि जो स्टेब्लिश होता है वो कल को बदल जाता है। तो प्रभुपाद यही बोलते थे कि जो ये जो साइंस है वो चेंज होती रहती है, लेकिन जो साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जो भगवान ने ये जो भगवत गीता बोली है, उसमें क्या कुछ चेंज हुआ है? उसमें अब आज तक कभी कोई चेंज नहीं हुआ। क्योंकि जो भगवत गीता है वो क्या है, वो जो है भगवत गीता प्राचीन काल से लेके तीनों कालों में एक जैसी है, और वो उसका जो मतलब है वो कभी नहीं बदलता, उसका जो सिद्धांत है वो कभी नहीं बदलता। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो सिद्धांत है इसका, वो जो है एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो सबके लिए बराबर है। चाहे वो मानव हो, चाहे मनुष्य में मतलब हो, चाहे देवता हो, चाहे पशु पक्षी हो, कोई भी हो, सबके लिए जो है भगवत गीता में जो लिखा हुआ है वो सबके ऊपर बराबर सिद्ध होता है, और उसमें कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज नहीं होता है, और तीनों कालों में ये सत्य रहता है ना। कोई श्रद्धा करे या ना करे, उससे कोई मतलब नहीं है। अब भगवत गीता पे कोई श्रद्धा करे, फेथ रखे या नहीं रखे, लेकिन जो उसमें लिखा हुआ है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो क्या है कि जो लोग भगवत गीता में अपनी फिलॉसफी जोड़ देते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो बहुत गलत करते हैं। क्योंकि उसके जोड़ने से क्या होता है, एक अपराध होता है, क्योंकि उसका कोई, किसी को भी उसका कोई फायदा उसका होने वाला नहीं है। तो प्रभुपाद ये भी कहते थे कि अगर किसी ने भी जो है इसमें भगवान का जो मत है उसमें कुछ भी मिलावट कर दी, तो उसको ऐसे समझाया जाना चाहिए कि जैसे सांप होता है ना, सांप आगे दूध में जो है अगर वो पी लेता है तो सांप, दूध जो है जहरीला हो जाता है। तो इसी तरीके से वो जो भी दूध पिएगा वो मर जाएगा, ठीक है। तो इस अगर जो है हम लोगों ने जो भगवान की जो भगवत गीता का ज्ञान है, अगर उसमें कुछ भी मिक्सिंग कर दी, तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा कि उसमें जो है दूध में एक तरीके से जहर मिला दिया, और उसका फायदा नहीं होगा। और फिर उसका फायदा नहीं होगा तो उसका क्या होगा, फिर जो उसको पढ़ने वाला है वो जन्म मृत्यु के जो चक्र है उसमें फंसा रहेगा। उसको जो भगवत गीता का असली ज्ञान है वो कभी भी प्राप्त नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी इसीलिए बोलते थे कि वो अपना बताते थे कि प्रभुपाद जी ने क्या किया, कभी भी उन्होंने जो है जो भगवान स्वयं कहना चाहते थे उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। जो चैतन्य महाप्रभु कहना चाहते थे, श्री कृष्ण के मत के अर्थात संदेश में अपने मत को, अर्थात अपने विचार को प्रभुपाद जी ने कभी कुछ भी उसमें नहीं मिलाया। मैंने श्री कृष्ण के मत को अथवा श्री चैतन्य महाप्रभु के मत को यथारूप प्रस्तुत किया, और इसी के कारण से हम जानते हैं कि भगवत गीता को पढ़ने के बाद कितने सारे लोगों का जीवन जो है शुद्ध हो गया। इस श्लोक में एक और शब्द आया, अनुतिष्ठन्ति। अनुतिष्ठन्ति, अनुतिष्ठन्ति का मतलब क्या होता है? अनुतिष्ठन्ति का मतलब जो है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अनु एक उपसर्ग है जिसका अनेक अर्थों में एक अर्थ है साथ साथ, और तिष्ठन्ति का मतलब होता है साथ में बैठना। तो इसका अर्थ यह है कि कृष्ण चाहते हैं कि इस मत को छोड़कर, मतलब जो भगवान श्री कृष्ण बताना चाह रहे हैं, इस मत को छोड़कर किसी अन्य मत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अनुतिष्ठन्ति मतलब जो भगवत गीता का ज्ञान है उसी पे हम लोगों को टिके रहना चाहिए, उससे इधर उधर दाएं बाएं नहीं जाना चाहिए। और जिस प्रकार श्री कृष्ण स्वयं अपने मत को अनुसार कर्म करते हैं, अर्थात
उनका कोई कर्तव्य ना होने पर भी वह लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं। तो जैसा कि भगवत गीता में पहले भी भगवान ने बताया कि मैं जो कर्म करता हूँ किस लिए करता हूँ, मैं इन तीनों कर्मों से, तीनों जो गुण है उनसे ऊपर हूँ, लेकिन मैं इसलिए कर्म करता हूँ जिससे कि लोक संग्रह, मतलब लोगों को दिखाने के लिए करता हूँ, जिससे कि लोग जो है अपने जो कर्तव्य है उससे भटक ना जाए। और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि श्री कृष्ण के मत के ऊपर हम लोगों को टिके रहना चाहिए, है ना। यदि कोई भी हमें विचलित करना चाहे तो हमें उससे विचलित नहीं होना चाहिए। हमें यही मानना चाहिए कि जो भी भगवत गीता का ज्ञान है वो सही है और जो भगवान ने बोला है सही है। उस पर कोई भी अपनी ऊपर से टिप्पणी करना चाहे तो हमें उसको कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जो बोला है कि भगवत गीता का जो ज्ञान है वो क्या है, बिल्कुल एक नौका की तरह है ना। जिस प्रकार से व्यक्ति जो है किसी अच्छी नौका पर बैठकर, हम लोग जानते हैं ये समुद्र को पार कर सकता है, उसी प्रकार भगवान की जो मत है वो एक नौका के रूप है और इसके जो है मतलब जलयान की तरह है, और जिसमें भी कि बैठकर हम लोग भव समुद्र को पार कर सकते हैं। तो इसको हमें, हम लोगों को कभी भी जो है मत को कभी भी बदलना नहीं चाहिए और कभी भी इसमें कुछ भी अपनी मिक्स नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग भगवत गीता को जब पढ़ते हैं तो हम लोगों को मालूम चलता है, जैसा बहुत सारे लोगों का रियलाइजेशन है कि बार बार भी भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें बार बार हम लोगों को लगता है कि कुछ हमारे लिए उसमें नया है, क्योंकि वो हमारे हमारे से कनेक्ट करती है। हमारे जो है, हमारे जो जो भी उसमें जो ज्ञान है वो इस प्रकार का ज्ञान है कि आप अगर 10 बार भी भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको नया नया रियलाइजेशन मिलता है। तो परंतु भगवान यहाँ पर एक और शब्द आया, मानव। मानव अर्थात जो मानव गण मेरे इस मत का पालन करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान ने एक शब्द का यूज किया है, मानव का। तो मानव का मतलब क्या है यहाँ पर, कि भगवान यहाँ कह रहे हैं मानव शब्द कहाँ से आया है, जो लोग मानव के कहने के अधिकारी हैं, श्री कृष्ण के मत के अनुसार आचरण करते हैं। जिस समय श्री कृष्ण मानव के बीच में अवतरित होते हैं उस समय वे पूर्ण रूप से मानव का आचरण करके धर्म का पालन करते हैं। इस प्रकार धर्म की स्थापना करते हैं जिस पर चलकर मानवगण परम कल्याण की प्राप्ति करते हैं। तो मानव शब्द का अगर हम जानने का प्रयास करें तो मानव शब्द कहाँ से आया, मनु, है ना। मनु की संतान से ये शब्द आया है मानव, क्योंकि हम लोग जो है मानव शब्द जो है, जो भी व्यक्ति मनु के वंश में उत्पन्न होता है वह मानव कहलाता है ना। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है अथवा जो एक कल्प होता है उसमें कितने 14 मनु होते हैं, है ना। और प्रत्येक मनु का कार्यकाल कितने 71, 71 चतुर्युगी का समय होता है जिसे मनवंतर कहते हैं। और इस समय 7वां मनु चल रहा है ना। तो 7वां मनु चल रहा है जो विवस्वान अर्थात सूर्य देव के पुत्र होने के कारण उनका नाम क्या है, वैवस्वत मनु है ना। और भागवतम में भी ये बताया गया है वैवस्वत मनु के बारे में 5वें स्कंद के 18वें अध्याय में, कि जम्बू द्वीप के 9 वर्षों में से एक रम्यक वर्ष है और जिसमें वैवस्वत मनु अभी भी निवास कर रहे हैं, तथा वे वहां पर भगवान के मत्स्य अवतार की शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। और वे भगवान की स्तुति इस तरह से करते हैं कि हे ईश्वर, जिस प्रकार से नट कठपुतली को जो है वश में रखता है, उसी प्रकार आपने एक ब्रह्मांड के समस्त जीवात्माओं को, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आपने सबको जो है उसमें वश में किया हुआ है। और आप जन जन के हृदयों में भीतर परम साक्षी के रूप में रहते हैं और वो बाहर भी उनका निवास करते हैं, है ना। तो जैसा कि ये सत्य है, ये परम सत्य है कि भगवान की ये जो पूरा तरीके से साम्राज्य है उस प्रकार से चल रहा है। लेकिन क्या है, हम लोग देखते हैं डेली, हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है इसको ज्ञान को, जो परम सत्य का ज्ञान है, इसको नहीं मानते हैं। तो प्रभुपाद ये लिखते हैं कि किंतु समाज, जाति तथा देश के तथाकथित नेता आपको समझ नहीं पाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, कितने कम लोग जानते हैं, है ना। जो जो जिनके ऊपर भगवान की मर्सी होती है वही जान पाते हैं, बाकी कोई नहीं जान पाता है। और केवल वैदिक मंत्रों का स्वर लहरियों को सुनने वाला ही आपको जान पाता है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जब से हम लोग भक्ति करते हैं तभी हम लोग समझ पाते हैं कि इस भगवान स्वयं कौन है। प्रभुपाद भी बोलते थे कि वी शुड नो हु इज गॉड, हाउ ग्रेट इज गॉड। और कृष्णा भगवान है, ये जानना चाहिए हम लोगों को। तो ये सब क्या है कि जो भी भक्ति करता है, जो भक्त है, वही जान सकता है। बाकी सब लोग जो है इस जो परम सत्य है इसको कभी भी नहीं समझ सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि इस ब्रह्मांड के बड़े बड़े लोकपाल यथा ब्रह्मा, अन्य देवताओं से लेकर इस संसार के राजनीतिक नेता सभी आपके प्रति ईर्ष्यालु रहते हैं, किंतु आपकी सहायता के बिना वे ना तो पृथक पृथक और ना सम्मिलित रूप से इस ब्रह्मांड के असंख्य जीवों का पालन कर सकते हैं। तो हम सब लोग जानते हैं कि जो पालन करता कौन है, स्वयं भगवान खुद पालन करता है। और जो है बाकी सब जो भक्त है वही इस जो है तथ्य को समझ सकता है, बाकी कोई इसको नहीं समझ सकता है।
तो हम मनु की संतान हैं, अतः हमें भी मनु के चरण चिन्हों पर चलकर क्या है, भगवान का गुणगान करना चाहिए, जिससे कि हम भगवान को समझ सकते हैं कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण भगवान है। दूसरा इस श्लोक में एक शब्द आया, श्रद्धावंतो अनुसयंतो मुच्यन्ते अपि कर्म भी। तो श्रद्धावान मतलब भगवान क्या कहना चाहते हैं कि श्रद्धावान, अपि मतलब भी, और ईर्ष्या रहित। तो जो व्यक्ति श्रद्धावान है, भगवान के प्रति श्रद्धावान है और ईर्ष्या रहित है, वे ही कर्म के बंधन से मुक्त हो पाएंगे। मतलब वही भगवान के बारे में, जो भगवान का जो मत है, भगवान का जो ज्ञान है, उसको कौन समझ सकता है? वही समझ सकता है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के प्रति, और भगवान के प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या रहित होना चाहिए, तभी हम जो है इसको समझ सकते हैं। जो मानव मेरे मत का नित्य पालन करते हैं, वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मैंने ज्ञान दिया है उसका जो पालन करते हैं, उसको जो फॉलो करते हैं, उसको जो मानते हैं, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो पालन ना भी कर सके, केवल श्रद्धा और ईर्ष्या से मुक्त होते हैं, वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान यहाँ पर अपि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि ये कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जिस युद्ध को घोर कर्म कर रहे हो। तो अर्जुन, जैसा हम सब लोग जानते हैं, वो कह रहा था ना कि मेरे को आप भगवान क्यों घोर युद्ध में लगा रहे हो, तो तुम मेरे मत अर्थात मेरी आज्ञा के अनुसार कर रहे हो। ठीक है, तो बाद में भगवान, सब लोग जानते हैं कि भगवत गीता सुनने के बाद भी अर्जुन ने युद्ध किया, लेकिन भगवान की सेवा के लिए किया, भगवान के मत को मान के किया। तो अर्थात मेरी आज्ञा के अनुसार तुम कर रहे हो, सदैव कर रहे हो, तो फिर जो है तुम कभी भी कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा मेरे प्रति हो गई है और तुम मेरे से ईर्ष्या रहित हो गए। तो ये भगवान जो है ये ज्ञान यहाँ पर और दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। और हम लोग जानते हैं श्रद्धावंत शब्द का अर्थ है ऐसे लोग जिनका श्री कृष्ण के मत में दृढ़ विश्वास होता है। तो हम लोग सब जानते हैं कि भगवान के जो भगवत गीता है, भगवान की जो मत है, उसमें हम लोगों को दृढ़ विश्वास होना चाहिए, है ना। श्री कृष्ण के मत अर्थात श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार प्रत्येक कार्य करूं तो मैं कर्म बंधन से छूट जाऊंगा। तो क्या है, अगर हम लोगों ने भगवान के प्रति श्रद्धा को डेवलप कर लिया तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। यदि मैं श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाऊं तो कर्म बंधन से छूट सकता हूं, ऐसा व्यक्ति भी कर्म बंधन से छूट जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी श्रद्धा है, वह कृष्ण के मत अर्थात उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने से कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, तो क्या कारण है कि वह ऐसा नहीं करता है? तो हम लोगों को ज्ञान हो गया कि हमें भगवान के मत को हम लोगों को मानना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों नहीं होता है? तो हम सब लोग जानते हैं कि भक्ति के पथ पर जो है श्रद्धा सबसे पहली चीज है। उसके बाद जो है हम भगवान के जैसे जैसे नाम को जपते हैं, भगवान की जैसे जैसे भक्ति करते हैं, तो फिर हमारे अंदर जो है श्रद्धा और ज्यादा डेवलप होती चली जाती है, कंडेंस होती चली जाती है, और जो हमारे पूर्व जन्म के पाप हैं, है ना, जो पूर्व जन्म के पाप हैं जिनकी वजह से हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो सब जो है खत्म होती चली जाती है। तो कर्म का सिद्धांत ये भी हम लोगों को बताता है कि जैसे बहुत लोग एक जो है कहना चाहिए अविद्या या इग्नोरेंस में रहते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं कि हमने गलत काम किया, ठीक है, तो उस गलत काम से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छा काम कर लिया तो हमारे गलत काम, है ना, पाप किया तो पुण्य कर लिया, तो पाप करने से पुण्य करने से पाप हमारे कट जाएंगे। लेकिन भगवत गीता इस चीज को नहीं कहती है। भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं कि अगर आपको पाप से मुक्ति पानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान की भक्ति अगर हम करते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो सब उस तरह से उड़ जाते हैं, जल जाते हैं, जिस तरीके से आग जो है पूरे जंगल में जो है जो छोटे छोटे जानवर होते हैं उनको जला देती है। तो इस प्रकार से जो है भगवत गीता में भगवान ने इस से बताया कि अगर हमें भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारे जो पाप हैं वो सबके सब नष्ट हो जाएंगे, और जन्म मृत्यु के जो चक्र है उससे हम लोग निकल सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के बारे में भगवत गीता में आगे इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है, अनुसूयंतो शब्द, एक शब्द आया अनुसूयंतो। तो अनुसूयंतो को शब्द का मतलब क्या है, अनुसूयंतो, अनु का मतलब होता है, अनु शब्द का अर्थ अनु का होता है नहीं, अनु का मतलब होता है नहीं। असूयंता मतलब होता है, असूयंता शब्द के तीन अर्थ हैं। एक अर्थ है निंदा करना, दूसरा अर्थ है क्रोध करना, और तीसरा दोष देखना। लेकिन अनुसूयंता का मतलब हो गया निंदा नहीं करना, क्रोध नहीं करना और दोष नहीं देखना है। तो इसका भगवान क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे
कि हम लोगों को, एक भक्त को निंदा नहीं करनी चाहिए, भगवान के प्रति निंदा नहीं रखनी चाहिए, भगवान के जो कर्म है, जो जो भी भगवान की शिक्षा है उसके प्रति क्रोध नहीं रखना चाहिए, और जो भगवान ने बोला है, भगवान ने जो लीलाएं हैं उसमें कोई भी दोष नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं, निंदा नहीं करनी चाहिए। तो इसको जो है एक क्या कहते हैं कि कृष्ण के मत के अनुसार निंदा नहीं करता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि जो ये सब नहीं करता है वो जो है कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये जिसका जो है पास टाइम है भगवान का, कि गर्ग संहिता में क्या है कि अश्वमेघ, हम लोग जानते हैं कि अश्वमेघ खंड में अध्याय 3 में वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण की आज्ञा से अनिरुद्ध, है ना, अनिरुद्ध जी ने महाराज उग्रसेन के द्वारा छोड़े गए अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े के पीछे यादवों की सेना लेकर जा रहे थे, हैं? तो उस समय क्या हुआ, उपलंका में रहने वाला एक जो है असुर था, बल्लव, ठीक है ना, बल्लवल नामक असुर था, उसने घोड़े को पकड़ लिया। तो ऐसी स्थिति में जो उसके साथ में जो एक मय दानव था, मय दानव ने बल्लवल को समझाया कि श्री कृष्ण के आश्रित रहने वाले यादव लोग अत्यंत बलवान हैं, अतः उनसे विरोध न करते हुए हमें इस घोड़े को वापस, अश्वमेध का जो यज्ञ का जो घोड़ा था उसको वापस कर देना चाहिए। मैं दानव की इस बात पर बल्लवल श्री कृष्ण की निंदा करते हुए बोला, तो उसने क्या किया, भगवान के प्रति निंदा करी। उसने क्या बोला कि मैं यादवों को शीघ्र मार डालने के लिए रणभूमि में जाऊंगा, तुम्हें अगर नहीं जाना है मेरे साथ तो मत जाओ, लेकिन पहले कृष्ण जो है नंद के पुत्र कहलाते थे, अब निर्लज वसुदेव अपना पुत्र बताते हैं, मक्खन दूध घी दही छाछ आदि वस्तुएं जिसने चुराई हो। तो मतलब क्या है, वो भगवान की जो है निंदा कर रहा था, इस तरीके से जो दानव था वो निंदा कर रहा था। और कृष्ण जरासंध के भय से मथुरा छोड़कर समुद्र की शरण में द्वारका में चले गए थे, अपने मामा का कंस का वध किया था, तो वो कौन सा पुरुषार्थ है, इस प्रकार से वो निंदा कर रहा था। तो इस जो है जो पास टाइम है इसके द्वारा हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है कि बल्लवल की बात सुनकर मैं दानव अत्यंत कुपित होकर बोला, उसने बोला कि अरे तुम जो है राक्षस, तुम जानते नहीं हो भगवान को, भगवान क्या है, कौन है। भगवान कृष्ण भगवान जो है ब्रह्म शिव पार्वती और इंद्र जिनसे डरते हैं, सबके लिए भयदायक है, किंतु सदा निर्भय रहने वाले भगवान श्री कृष्ण की तुम निंदा कर रहे हो। ये सब तुम अज्ञान और कुसंग के कारण कर रहे हो, और जो प्राणी उनकी निंदा करते हैं उनको महामूढ़ माना जाता है, और ऐसा पापी ब्रह्मा की पूरी आयु पर्यंत कुंभीपाक नरक में रहता है। दैत्यों का दर्प दलन करने वाले लक्ष्मीपति और कामदेव को भी मोह में डालने वाले भगवान श्री कृष्ण का भजन करो, इससे तुम्हारे कुल का कल्याण होगा। तो इस प्रकार से जो है उसने उसको ज्ञान दिया, लेकिन उसको वो भगवान की जो है निंदा कर रहा था। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि जो भी भगवान की निंदा करते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धावान नहीं रहते हैं, वो कभी भी अपने कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान के प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसका एक उदाहरण और भी मिलता है हम लोगों को कि जो है चैतन्य महाप्रभु जो है, चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को क्या बोला था कि तुम जाके घर घर का दरवाजा जो है खोल खोल के सबको क्या बोलो, तुम सबको बोलो कि कृष्णा बोलो, कृष्णा गाओ, कृष्णा को भजो, और कृष्णा ही तुम्हारे प्राण है, कृष्णा ही तुम्हारे धन है, और कृष्णा ही तुम्हारे जीवन है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में जो है चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला, तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जो है उन्होंने जाके इसी तरीके से किया, और उनको किस तरीके से तरह तरह का जो है उनको चैलेंज जो है फेस करना पड़ा। जो घरों में जाते थे तो लोग उनको कुछ कुछ बोलते थे, लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने कभी भी इसके ये जो भगवान का जो चैतन्य महाप्रभु का जो आदेश था उसके प्रति कभी भी क्रोध नहीं किया। तो यहाँ पे इस तरह के उदाहरण दिया जा रहा है कि जो लोग भगवान के जो लीला है, भगवान का जो मत है उसके प्रति क्रोध नहीं करते हैं, तो वो जो है कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और तीसरा जो है अनुसूयंतो का शब्द का मतलब है दोष नहीं देखना। तो भगवान का जो कुछ भी लीला है उसमें हमें दोष नहीं देखना चाहिए, उसका जो है दोष नहीं देंगे तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसका उदाहरण एक और हम लोग समझ सकते हैं कि चैतन्य भागवतम के मध्य खंड के 10वें अध्याय में वर्णन आता है कि श्री अद्वैताचार्य जो है क्या करते थे, वो गीता के प्रत्येक श्लोक की जो है व्याख्या करते थे, और उस श्लोक में अगर उनको भक्ति नहीं समझ में आती थी तो बहुत ज्यादा मायूस हो जाते थे, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे, है ना। किसी श्लोक की व्याख्या में अगर भक्ति योग नहीं मिलता था तो क्या करते थे, वो खाना पीना छोड़ देते थे, और जो है उनको बहुत ही मतलब अजीब लगता था कि ये भगवत गीता के श्लोक में जो है भक्ति योग के बारे में नहीं लिखा है। तो जो है चैतन्य महाप्रभु उनको सपने में आते थे और उनको बोलते थे कि तुम जो है उठकर भोजन करो, है।
तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि अद्वैताचार्य को गीता के किसी श्लोक में यदि भक्ति योग नहीं दिखाई देता था, तो ना तो गीता के श्लोक को दोष देखते थे और ना ही गीता के वक्ता श्री कृष्ण में दोष देखते थे। तो जो अद्वैताचार्य थे वो जो है ये नहीं देखते थे कि जो है गीता में कोई दोष है या भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता लिखी उसमें दोष है। वो किसमें दोष देखते थे? वो अपने अपने दोष में दोष देखते थे, अपनी बुद्धि में दोष देखते थे कि मैं जो है इसमें जो भगवान की भक्ति योग के बारे में इस श्लोक में मैं कहीं ना कहीं होगा वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि वो भी जो है भगवान के द्वारा रचित जो भगवत गीता है उसमें उन्होंने कभी दोष नहीं देखते थे। तो जो व्यक्ति कृष्ण की आज्ञा में दोष नहीं देखता है और दोष मतलब नहीं ढूंढने का प्रयास करता है, वो व्यक्ति जो है कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है, ऐसा भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। तो कर्म बंधन क्या है? कर्म बंधन को हम लोग अगर जानने का प्रयास करें तो यहाँ पर भगवान जिस कर्म बंधन के छूटने की बात बता रहे हैं उस कर्म बंधन का मतलब क्या है? तो हम लोग यही जानते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ठीक है, और जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो चक्र है इस चक्र में ही हम लोग फंसे हुए हैं, यही कर्म बंधन है, ठीक है ना। कर्म को अगर हम समझने का प्रयास करें तो जैसा बताया जाता है BCD, है ना, ठीक है। बी मतलब बर्थ, डी मीन्स डेथ, डेथ और बर्थ के बीच में क्या है? जीवन है। और जीवन में हमारे पास बहुत सारी सी मतलब चॉइसेस है, ठीक है। सी का मतलब चॉइस। तो अगर हम लोग अपनी चॉइस ठीक रखते हैं तो हम जो है भगवान की भक्ति करें या फिर हम जो है भगवान की भक्ति नहीं करें, ये हमारे पास चॉइस है। तो बर्थ और डेथ के बीच में जो चॉइस है यही डिसाइड करती है कि हमारा कर्म, हमारा जो है, हम लोग सब जानते हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे, भगवत गीता यही बोलती है कि कर्म के हिसाब से ही हमारा अगला जीवन बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग जब जन्म लेते हैं संसार में तो हम लोग जैसे जानते हैं कि माँ के गर्भ में रहता है कोई भी, तो वो जो है यही यही विनती करता है कि मैं अब भगवान की भक्ति करूंगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग जन्म लेते हैं तो फिर बचपन में, युवावस्था में और बुढ़ापे में अलग अलग चीजों में फंस जाते हैं और फिर हम लोग जो है जितनी भक्ति करनी चाहिए वो भक्ति हम लोग जो है भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो और फिर हम लोग उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मृत्यु, जन्म मृत्यु के सागर में, सागर बोलते हैं ना इसको, संसार, बार बार आना बार बार जाना है, आवागमन में फंस जाते हैं और भगवान की भक्ति को हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो है इसी 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 को कर्म बंधन बताया गया है इस श्लोक में। तो इसी कर्म बंधन से हमको मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए, जैसा भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण के मत अर्थात उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस भौतिक शरीर को छोड़ने के पश्चात, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारा जो एम क्या होना चाहिए, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होना चाहिए, जो उस आध्यात्मिक शरीर के द्वारा श्री कृष्ण के परम धाम को जाकर श्री कृष्ण की नित्य सेवा में लग जाता है, जहां जन्म मृत्यु तथा इसका कोई भी भय नहीं होता है। तो प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि कर्म फल जो है मुक्त होए भक्ति ते विलीन, बांग्ला में क्या बोलते हैं, कर्म फल मुक्त है भक्ति ते विलीन, अर्थात जो व्यक्ति कृष्ण का भजन करता है, श्री कृष्ण में श्रद्धा रखता है और श्री कृष्ण में किसी प्रकार का दोष नहीं देखता है, उसके कर्मों का फल अथवा बंधन भक्ति रूपी जल में विलीन हो जाता है, अर्थात घुल जाता है। इसका अर्थ है कि अनेक प्रकार के कर्म बंधनों से बंधा हुआ जीव जिस समय भक्ति के समुद्र में डुबकी लगाता है, उस समय उसके कर्मों से समस्त बंधन उस जल में विलीन हो जाते हैं। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि आपके जितने भी बंधन हैं, अगर आपने भक्ति रूपी सागर के अंदर डुबकी लगाई तो जितने भी आपके बंधन है वो सब के सब जो है उसी समुद्र में मिल जाएंगे और आप जो है इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को भगवान के नाम का केवल जप करना है, जिसके द्वारा ही हम जो है कलयुग में भगवान को पा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।